जी जनाब, शान ईद में आपका खैर मकदम है। और जैसा कि कहा गया कि हमारे यहाँ भी लज्जत कामोदान का एहतमाम है। गोश्त ज़ाहिर है मटन हो या बड़ा हो उसमें पकने में वक्त लगता है, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें तैयार हैं। और हमारे मेहमान जो हैं माशाल्लाह अली शब्बीर, दानियाल शेख, अब्दुल्ला नियाजी कव्वाल, मास्टर सुमैर, डॉक्टर इमरान वदूद और जनाब वसीम वसी, मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी और कारी साहब जो हैं इस वक्त भरपूर अंदाज में अपनी एक्टिविटीज़ में मौजूद हैं। बहुत मुश्किल है इस वक्त इनसे बात करना, क्योंकि मामू कबाब ने इसको जो है स्पॉन्सर किया है। हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि मामू कबाब बहुत उम्दा कबाब के बनाने में और कबाब के ज़ाहिर हवाले से एक बड़ा नाम है कराची में और जाना पहचाना नाम है। तो हम भी इससे ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और बीजान टिश्यूज़ की जानिब से जो है गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे तमाम गेस्ट के लिए, इंशाल्लाह वो इनके साथ जाएंगे। ईद की खुशियाँ खुद भी मनाएं, दूसरों को भी शामिल करें। जैसे कि ARYQTV पैगाम दे रहा है कि अकेले ईद ना करें घर बैठकर, बल्कि सब में बैठकर, सब में मिलकर, सबके साथ खाकर और सबके साथ। इमरान वदूद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से, ख्याल रखिएगा कि दानियाल शेख मौजूद हैं। जी बहुत अच्छी डिश बनी है जी, खासकर ये कुर्बानी के बाद जो बनाई गई है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ये गोला कबाब है गालिबन, ये भी बहुत अच्छा है। नहीं है क्या है? गोला कबाब है। हाँ ये भी बड़ी अच्छी है। और मामू नहीं बनाया, मामू नहीं बनाया। नहीं जायके में बड़ा अच्छा है। और ये मिठाई भी और फिर ये तो थैंक्स टू ARY और मामू कबाब। मामू कबाब बिल्कुल बिल्कुल। फैसल कैसा लगा? क्या तमाम किया? आप चूंकि खाने पीने के शौकीन आदमी हैं तो आप किया ना कि मामू ने वाकई मामू नहीं बनाया, जो जायका और जो उनकी रिवायत है बिल्कुल ऐन वैसा ही माशाल्लाह। क्या कहेंगे अपने दानियाल? अब तो डॉक्टर साहब ने तो कह दिया जो कहना था, अब आप ज़ाहिर पता नहीं क्या क्या रिएक्ट करेंगे इस पे। बस क्या बस रईस भाई इसके साथ अगर कोई भी हो जाता है ना साथ में, यकीन करें मजा उसके साथ भी कुरकुर हो जाता है। मजा दोबारा हो जाता है। खुदा के लिए अली शब्बीर खामोशी से खाते हैं, घर पे भी आप ये बातें करते रहते हैं? खामोशी से खाते हैं। इसमें खटवा तो नहीं कुछ? कटवा? हाँ वो जो वसीम वसी के कल निवाला छूट गया कटवा के नाम से। वसीम थोड़ा कटवा देखना है बेटा। रईस भाई बकरीद पे भी हम चिकन को नहीं भूले। हाँ मोहब्बत देखें आप, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है ये हमारा एक ऐसा रिप्लेसमेंट है कि जो मीट में जाहिर है कुछ लोग नहीं खाते मटन, कुछ लोग मटन नहीं खाते तो वो नहीं रखा। तो जाहिर है अच्छा खाते हैं। मेरा ख्याल है आप लोग अगर प्लेटें लेकर सेट पर ही आ जाएं। बिल्कुल तुम सेट पर आपसे आ जाए जनाब। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और एक में अगर आपकी इजाज़त हो तो ये आपने बड़ा इसार से काम लिया और ये ईद भी इसार की है। मामू कबाब का बहुत शुक्रिया और बीजान टिश्यूज़ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने गिफ्ट हैम्पर्स का एहतमाम किया। और इसके खाने के बाद तो फिर चाय का दिल चाहता है पीने का। अब खुदा जाने ये बात कहाँ तक पहुँचती है और कहाँ तक कबूल होती है। बहरहाल मास्टर सुमैर बैठे हैं, कैसा लगा आपको ARYQTV का एहतमाम, यानी कि ईद के मौके पर कि जाहिर है जो मेहमान आए हैं उनकी मदारात के लिए जो एहतमाम ARYQTV ने किया मामू कबाब की शराकत से या उनके ताउन से। दानियाल क्या कहेंगे? माशाल्लाह हर दफ़ा ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, ईद का जो मौका होता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। खाने का एहतमाम होता है, मेहमान सब जमा होते हैं, इंटरटेनमेंट होती है, थोड़ी सी बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, बहुत खूबसूरत लम्हात होते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक QTV को दिन दुगनी रात चौगनी और तरक्कियाँ अता फरमाए और ये अल्लाह पाक ये सिलसिला अल्लाह पाक कायम रखे और ये मोहब्बत भी अल्लाह पाक कायम रखे। और कहा भी ये गया कि जहाँ खाना खाएं वहाँ बरकत की दुआ करके उठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? आप क्या कहेंगे वसीम वसी? इस हवाले से, इसी हवाले से डॉक्टर साहब खाने के हवाले से रईस भाई बहुत मज़ेदार बने, यकीन करें। मज़ेदार मामू ने नहीं बनाया। अच्छा डॉक्टर सैयद इमरान वदूद साहब से पूछे ना, इनको मगज़ नहीं मिला आज, मगज़ नहीं कैसे मिला? महसूस कर रहे हैं बगैर मगज़ के? मगज़ के बगैर कैसे महसूस कर रहे हैं? दानियाल भाई बड़े अच्छे आदमी है माशाल्लाह। कुछ दो चार चीज़ें रह गई इंशाल्लाह वो भी ट्यूनिंग होगी तो ठीक हो जाएगी। तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि रईस भाई जो है वो खुद थोड़ा खामोश हैं, ज़्यादा मौका दे रहे हैं दानियाल भाई को और खाने का टाइम है ना इमरान भाई को। जाहिर है मैं तो जब से बोल रहा हूँ, जब से स्टार्ट हुआ है शो, तो जाहिर है आप लोग बोलेंगे तो मुझे कुछ मौका मिलेगा ना। और फैसल तो देखें, फैसल बहुत सीरियस आदमी है इस मामले में। खाने के वक्त कोई बातचीत नहीं, बात होगी खाना खाने के बाद। क्या कहेंगे फैसल? किस हवाले से? अल्लाह का शुक्र है
शुक्र भी खामोशी से। अच्छा रईस भाई, आपने एक बात कही थी ना कि फैसल भाई थोड़ा सा जलाली है, जलाली। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। कैसे कैसे कही से क्या क्या देखा आपने? मरहबा मुस्तफा सीजन 1 में जब फैसल भाई टीम लीडर थे हमारे, हाँ, हाँ। हमें गाइड करते थे, और एक मिनट यार, एक चीज रह गई। हाँ, कैरी ऑन कैरी ऑन। तो उस वक्त जो है वो सब अपना अपना काम कर रहे होते थे। कोई सिखा रहा है, फैसल भाई हमें गाइड कर रहे होते थे, प्रैक्टिस होती थी, और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से गाइड करके हम लोगों को ट्रेन करते थे फैसल भाई। ये बड़ा किरदार होता था। गुस्से में भी आते थे। अच्छा जुल्फ़िकार भाई से, जुल्फ़िकार भाई ऐसे नातखा थे मैंने इनका कलाम पढ़ा है। भाई। जुल्फ़िकार भाई से कभी आपने अपनी अपनी ज़िंदगी में कभी आपको याद है कि जुल्फ़िकार भाई का कभी किसी से कोई इस तरह की तल्ख़ कलामी नहीं हो? कभी नहीं। हमला हुआ हो। लेकिन फैसल भाई का जब जलाल आया था ना, उस वक्त जुल्फ़िकार भाई से भी जो है वो इस तरीके से हो गए थे कि जुल्फ़िकार भाई भी कह रहे थे कि देखें बात दरअसल ये है कि कोई भी काम जब आप करते हैं ना, एक होता है पर्सनल और एक होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मतलब माहिराना अंदाज में। बिल्कुल ऐसे ही है वो। जब आप प्रोफेशनली कोई काम करते हैं तो उसके साथ आपके जज्बात वाबस्ता होते हैं। हाँ। मरहबा मुस्तफ़ा सीज़न 1-2 में हमारे जज्बात ARY के साथ, और ये जो माशाल्लाह ये जो देख रहे हैं आप, माशाल्लाह ये जो पौध है, ये उसी सीज़न 1 से हमारे पास, यानी कि ये नगीने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आए हैं। अली शब्बीर भी माशाल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 13 सीजन 9 में माशाल्लाह फर्स्ट आए। अच्छा। तो ये सारी हमारी कोशिशें काविशें रहती हैं, और ये हम इन्हें ज़ाया होता हुआ नहीं देख सकते। ये माशाल्लाह ये कोशिश है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह कैसे अच्छे अच्छे नाख़वान निकल कर आए, आप देखें ना। बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह। अच्छा इमरान वदूद, आपने माशाल्लाह जितना भी वक्त अभी गुजारा है 3 साल, उसमें आपने क्या देखा कि ARY QTV की एकेडमी भी है जी बिल्कुल। नाथखानों के लिए, मुक़र्रिरीन के लिए, नुक़बा के लिए, यानी एंकर पर्सन्स के लिए, मुक़र्रिरीन के लिए भी, ज़ाहिर है मुक़र्रिर भी आते हैं। तो क्या आपने फील किया कि यहाँ पर एक एकेडमी का दर्जा भी रखता है ये चैनल? बिल्कुल रखता है, और मैं तो ये कहूँगा कि एकेडमी से बढ़कर ये एक जामिया का दर्जा रखता है। और वो यूं है कि असातिज़ा है मौजूद यहाँ पर, और सीनियर लोग हैं जो काम को समझते हैं और काफ़ी अरसे से इससे वाबस्ता हैं। वो आजकल मीडिया में हम अनफॉर्चुनेटली ये देख रहे हैं कि जो फेस हो रहा है ना, जो सामने आता है, बस वो कुछ चीजें, कॉस्मेटिक चीजों को देखा जाता है, उसकी बुनियादों को छोड़ा जा रहा है, उसकी असास को छोड़ा जा रहा है। तो QTV का ये खासा, हम दीगर चैनल्स को भी देखते हैं तो इस तरह की गलतियां होती हैं कि हम महसूस करते हैं कि यार ये तो इतनी आम सी गलती है हमारे चैनल के किसी बहुत जूनियर बंदे को भी ये बात पता है, और ये एंकर पर्सन है, ये इस तरह की गलतियां कर, कोई बताने वाला नहीं है। तो इवन डॉक्टर साहब, मैं ये देखता हूँ बड़े बड़े चैनल्स पर बड़े नामवर लोग जो हैं, एक अगर हदीस पढ़ेंगे और इतनी बहुत मुख्तसर हदीस होगी तो 6 दफ़ा उसको देखकर पढ़ेंगे, क्योंकि उनका काम नहीं होता ये। लेकिन जो लोग इस फील्ड के हैं उन्हें इस बात का इल्म होता है उन्होंने क्या कहना है, उनका कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में आयात कितनी आ रही हैं, उस कंटेंट में हदीस कितनी आ रही हैं। बिल्कुल सही, वो सब अपने लिए रहमत समझते हो, है ना, कि जिस बज़्म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि इस बज़्म में तुम हो। तुमसे मुराद यहाँ पे वो सारे असातिज़ा हैं, आप भी हैं, हमारे सीनियर, हम आपसे भी सीखते हैं कि जो हमें वक्तन फ़ौक्तन इस हवाले से रहनुमाई फरमाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि काम भी हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है, इंजॉय भी कर रहे हैं, दोस्त अहबाब भी हैं, हंसी मजाक भी कभी हम आपस में करते हैं, सीखने सिखाने का सिलसिला भी रहता है। तो इससे बढ़कर एक इदारे के अंदर और क्या चाहिए, जहाँ पर एक लाइफ भी हो, जहाँ पे सीखने का अमल भी हो, जहाँ पे ग्रोथ भी हो, डेवलपमेंट भी हो, हर हवाले से, फाइनेंशियल हवाले हों या दीगर हवाले हों, तमाम हवालों से एक बहुत अच्छा इदारा है, और हम इसमें अच्छा, हमने तो आपको अपने लिए बुलाया था, यकीन करें, हम ये समझ रहे थे आप ईद, हमारे शानी ईद में आप हमसे बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आप आपस में बात कर रहे हैं तो हम आपकी जानिब आ जाते हैं। जी मैं अर्ज़ करूँ, अभी जिक्र हुआ शान ईद में कि मुख्तलिफ बातों का, सीज़न 1 का फाइनल था। हाँ हाँ। तो उसमें ये हुआ कि फाइनल अभी अनाउंस हुआ, शुरू होने वाला था, अब फाइनल रुका हुआ है एक साहब की वजह से। वो सब मुझे कह रहे हैं कि फैसल साहब आपका टीम का बच्चा कहाँ है, कहाँ है बच्चा? सबको मैं कहूँ, वसीम सामने वाली टीम में था। अच्छा, कैप्टन? नहीं, वसीम सामने वाली टीम में था, वसीम ज़बीब मसूद शाह साहब टीम। अच्छा। और मेरी टीम का जो मेन वोकलिस्ट था वो था सुमैर। और वो अब गायब हो गया है, किसी को ना मिले। अच्छा, ये हमेशा से ऐसा है? सब ढूंढते रहे। मैं बहरहाल ढूंढते से पहुंच गया और जाकर देखा कि ये जो है ना, वो नल के नीचे सर रख के अपना सर गीला कर रहा है। ओह, मैं सूर्य इनके सर पे चढ़ गया होगा। क्या हुआ?
सूर्य इनके सर पे चढ़ गया उसको उतार रहा तो हूँ। कह रहे फैसल भाई मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है ना, और ये नहीं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गर्म हो अच्छा रहा है, ये इसलिए सब मैं- चीजें मैं समझता था अभी पैदा हुई है, पहले से ही मामला था सर। अब बहरहाल ये इनको बहरहाल तलाश करके लाया गया, खुश किया गया, और उसके बाद फिर प्रोग्राम शुरू ओ किया हो दरअसल क्या वजह, क्या ऐसा क्या हो गया था ऐसा ऐसा हो गया था क्योंकि वो 24 घंटे का ही प्रोग्राम हो गया था। है? नहीं, अच्छा देखो, वसीम वसी से सरकार डर की लगा बारगाह में किसी से क्या डरना भाई। वसीम वसी की भी आवाज निकल ही गई आखिर इस शो में। ओए हो अच्छा नहीं नहीं, सरकार की वो मुकाबला बहुत ही कमाल मुकाबला था, और सब ने जो है ना अपने अपने तौर पर अपना बेस्ट दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अपना बेस्ट दिया। जाहिर है मुकाबला तो मुकाबला होता है ना। अच्छा जनाब आपकी बातों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक वक्फा है, वक्फा भी जरूरी है। शान ईद में हाजिर होते हैं, एक वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। जनाब आपका खैर मकदम है। शान ईद में आज मेहमानों की कहकशा सजी हुई है, और ARYQ TV ने बतौर ख़ास आपके लिए एहतमाम किया है कि आप अपने अपने ड्राइंग रूम्स में, आप अपने घरों में इस वक्त ज़रूर मसरूफ़ होंगे, लेकिन ईद का चूँकि पहला दिन है, और पहले दिन जब आप ट्यून करते हैं ARYQ TV को, तो वही चेहरे दिखाई देते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन्हें आप सारा साल सुनते हैं। तो ईद पर उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ईद पर उनके क्या जज्बात होते हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए ये सारा एहतमाम किया जाता है। तो बात हो रही थी मरहबा या मुस्तफ़ा की सीज़न, इब्तदाई जो सीज़न है उसके हवाले से बात हो रही थी। ये भी एक बहुत तवील एक सिलसिला है। 13वां सीज़न अभी आपने देखा लास्ट जो मैंने किया, तो रमज़ान तक जो पहुंचा माशाल्लाह बहुत कामयाबी के साथ। तो दानियल शेख भी मौजूद हैं, मास्टर सुमैर हैं, वसीम वसी भी मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी डॉक्टर साहब, और अली शब्बीर, और हमारे सलमान मेमन साहब। एक एक छोटा सा कोई वाक़या जो दिलचस्प हो और मुख्तसर हो, तो मैं चाहता हूँ हमारे अगर मेहमान शेयर कर देंगे तो लुत्फ दुबाला हो जाएगा। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, कोई मेमोरी ऐसी आपकी रिकॉल देखिए, करें? बकरीद के हवाले से कोई फनी वाकया तो नहीं है, दुख भरी दास्तानें ही होंगी। हाँ। कभी किसी ने जो है वो गाय से जो है वो पिटाई खाई होगी, और वो इस तरह से कोई मेमोरी में कोई इस तरह की चीज तो नहीं है कि जानवरों। तो आपके लिए होंगी क्योंकि आप तो मगज खाते हैं ना, तो आपके लिए तो वही वाह वाह वाह। नहीं, वो दूसरों के लिए तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि हमारा मिजाज है कि किसी को अगर तकलीफ पहुंच रही है तो बाकी सारे हंस रहे होते हैं। लेकिन बकरीद के हवाले से तो कोई फनी वाकया नहीं है। हाँ, बस यही है, कभी गाय ने टक्कर मार दी, कभी लातें चल गई, कभी कुछ इस तरह से वो दूसरों की कुर्बानियां देखने जा रहे हैं तो गाय उठकर भाग गई। फिर कहानियां जब हम छोटे थे कि यार वो देखा था वहां पे सर कटा जानवर भाग रहा था, ऐसी भागो भाई, कहानियां। भागो भागो। वो गर्दन कट के अलग वो गाय उठ के भागने लगी। अल्लाह। उसमें एक चीज ये अभी भी उसमें होती है तड़का लगाते थे। हाँ, पैर भी कटे हुए पैर थे, भी कटे हुए थे फिर भी भाग रही थी। कि बकरीद बढ़ चढ़ के। बकरीद से एक दिन पहले कहते हैं कि वो गाय जो है वो रो रही होती है। हाय हाय, आपने देखा रोता हुआ? नहीं, बस वो एक बात natural फैली हुई है phenomenon वो चुके यहाँ ये भी जानवरों एक बात है कि मेडिकल स्टूडेंट वो कहा जाता है। वो डक्ट होते हैं ना, टेस्ट डक्ट होते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना, हर जानदार की आंख से पानी निकलता है। हर जानदार। लेकिन वो वाली फीलिंग्स नहीं होती कि मैं, हाँ, जब किसी को अपने सामने कुर्बान होता हुआ देखे तो फिर वो जानदार तो वो तो समझ होता है, सकता वो तो एक कि मुझे भी natural- नुकसान पहुंच सकता natural है। सी लेकिन बात। वो ये पता नहीं होता उसे कि रात से पहले बाकी उलमाए किराम अगर होते तो हाँ नहीं, वो जाहिर है वो तो एक ये वाली फीलिंग्स तो जानवरों के अंदर नहीं होती, नहीं। इंसानों में होती है। कारी साहब, आपका कोई ऐसा तजर्बा, कोई ऐसा वाकया कि जिसने आपको इस बात पे मजबूर कर दिया हो कि यार ये वाकया याद रखने वाला है कुर्बानी पे? एक वाकया मुझे याद जी आ रहा जी है जी जी, जो- बिस्मिल्लाह। कि हाँ, मैं गया था अपने ताए के साथ गाय लेने के लिए। अच्छा, तो वापसी के अंदर जो है ना वो सुजुकी के अंदर मैं बैठा हुआ था। अच्छा, उस वक्त जो है ना वो हम पढ़ रहे थे, मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त, हिफ्स कर रहे थे? हिफ्स में कर रहा था, और मुदारिस की मतलब मैं पढ़ रहा था। अच्छा, तो मेरा शौक था वो खास मेरे लिए, वो कहते थे जब तेरे को छुट्टी हो जब हम जाएं। तो जब गाड़ी जब पहुंची ना घर के पास, गाय लेकर पहुंचे, तो गाय जब उतर गई कर गई, तो वो उसने मुझसे बोलते चाय पानी दे दो, चाय पानी। अच्छा। चाय पानी दे दो। उसने कहा सुजुकी वाले ने। तो आपके हाथ में गिलास होगा तो आपने गिलास से पानी तो दे मैंने दिया होगा, क्या चाय किया, दे दी होगी। ऊपर जो ना घर वाले देख रहे थे, मैंने आवाज दी कि चाय पानी भेज दो। वो पीछे देखा तो बाकी चला गया। वो कह रहे हैं कि भाई ये इसका मसला ही है, कुछ पैसे दे दो। पैसे दे दो। तो उस वक्त चाय पानी का मतलब मैं समझता नहीं था। ओए ओए ओए, तो घर वाले समझ रहे थे कि चाय पानी ये मांग रहा था, इसका मतलब था कि पैसे मांग रहा है। कुछ पैसे मांग रहा है। अच्छा अच्छा, तो वो ठीक है। हाँ, हर एक की अपनी एक लैंग्वेज होती ये है ना बात आपको उसको। कब समझ में आई कि चाय पानी का मतलब पैसा वो होता है? उसके जाने के बाद, बच्ची उसके जाने के बाद समझ में आई होगी। उसके बाद मेरे घर वाले समझाएगा ये तुमसे अच्छा, पैसे ये- मांग रहा है। अच्छा, घर वालों ने अच्छा, मैं घर समझाया। वालों को बोलो कि चाय और पानी भेज दो। पीछे देखा तो गायब। क्या बात। नहीं, मैं आपको एक वाकया और ये जल्दी से सुना दो यार, तुम तो, मैं तो चूंकि तुम्हारे बाद फिर रिएक्शन आने हैं इसके दानियाल के। बात है, एक महफिल में हम लोग गए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल हुई। अच्छा। महफिल के बाद जाहिर बात है जब इख्तिताम होता है तो लंगर होता है, तो सारे एक कतार से बैठे हुए, दस्तरखान बिछ गया। तो एक
तवील रश उस महफिल के अंदर। हाँ, हाँ। अब क्या हुआ, बकरीद का दिन, ओह, अब पता चला एक लड़का भागते हुए आया, हम बकरीद सब के अभी दिन की इंतजार महफिल कर की रहे बात कर रहे हैं आप और उसमें इतना रश। महफिल बकरीद के थी दिन। माशाल्लाह। अच्छा। और एक लड़का भागते हुए आ रहा है, उससे बोला नहीं जा रहा, वो सांस फूल रही है, कह रहा है उठो, भागो, हम भागो। बोल रहे हैं खैरियत क्या हो गया, वो कह रहा है उठो, सिर्फ ये 2-3 दफा बोलकर वो भी गायब। अच्छा। अब हमने कहा खैर है, कन्नात बिल्कुल ऐसी लगा हुआ। अब कन्नात पर क्या हो रहा कि सींगे ऐसे ऐसे हो रही, ओह, मतलब एक, अब जाहिर बात है कन्नात पर बंदा हाथ भी लगाता है तो बंदा ये होता है कि कौन है। अब कभी कोई सिंग इधर जा रही, कभी इधर जा रही, सब देख रहे हैं कि अभी तो खाना भी नहीं आया, ये है क्या। उस जवान गाय ने पूरी अपनी सींगों से पूरा ही कन्नात फाड़ दिया। ओहो। और जब फाड़ा तो हम लोग सामने बैठे हुए, आया। जो भागम दौड़ी हुई है, कोई किसी के घर पर, कोई किसके घर पर। वो खाने का जो एहतमाम था ना, पता नहीं चला, वो लोग अपने अपने घर भाग गए। वाह वाह यार, ये तो आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई। हाय, हाय, हाय। क्योंकि गाय ने पूरा धर्म भरम कर दिया, हर चीज, अल्लाह अकबर। सब उठकर भाग गए, सब भूल गए। वसीम आपके पास कोई ऐसा वाकया है या कोई कभी कोई ऐसा कोई? जानवर अच्छे लगते हैं, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया पे देखिए ना वीडियोस वगैरह, तो बड़ा डर लगता है। लेकिन गाय भाग गई थी। वो दानियल की भागी थी। यार दानियल की बात। देखिए ये रईस जब भाई, अब से- इसमें आप कवर नहीं जब करेंगे, से आपने- अब आप कवर नहीं करेंगे। नहीं, गाय मैं दानियल तो की भागी मैं थी। वहीं अभी पहले सेगमेंट में हूँ। नहीं नहीं नहीं, कि पहले आपकी गाय सेगमेंट में भागी आपने थी। कहा था, आपने कहा। मुझे कहा गया है कि गाय भागने वाला सीन याद कराएं दोबारा वसीम वसी को। तो असल मैंने में सारी शरारतें दानियल की, क्योंकि दानियल की गाय भागी थी। दानियल की गाय भागी। अल्लाह आसानी क्या यार, इसको मसले को हल कर दो आज के ईद शो में ना। यार मैं चाहता हूँ अगले शान ईद में इंशाल्लाह मौजूद हो, तो इसका तस्करा ना हो, इस गाय का, गाय कैसे भागी थी बता दो यार। हमारे नाजरीन जो है ना, वो परेशान हो, कह रहे कौन सी गाय थी जो वसीम की भाग गई थी, और वो कह रहे आप की गाय भाई थी। ऐसे मजाक क्या कर था रहे हैं ये? आपसे यार, क्या साथ मुश्तरका गाय थी, इससे वाला था क्या मसला? इससे वाली गाय थी। पता नहीं क्या क्या था। दरअसल गाय बेदार हो गई थी, पूरा दिन गाय की आवाज निकाल निकाल कर उसको चढ़ाता था। अच्छा अच्छा, ये हो सकता है, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त हो सकती है। बेदार हो गाय की आवाज। वो गाय वो माशाल्लाह उनको पसंद ही मरखनी गाय, तो लेके ही आए, तो जाहिर सी बात है वो उसको उसके असरात तो मरतब होंगे ना गाय। वाली गाय थी। असल में वो सिलसिले वाली गाय थी, सिलसिले वाली गाय थी। सुनती थी। भाई अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब इनके जाती मामलात हैं। ये आज रिजॉल्व हो गया मसला, गाय थी, भाग गई थी, फिर पकड़ा इन्होंने, बहरहाल कुर्बानी हो गई, अल्लाह कबूल फरमाए। वसीम वसी की तरफ से भी, दानियल शेख की तरफ से भी, खा पी के इन्होंने बराबर कर दिया। अब वो किस्से निकाल रहे हैं पुराने, गाय भाग गई थी। जब ये गाय भाग गई थी वाला किस्सा तो खत्म खाली ये वैसे ही दानियल ने वाकया सुनाया, ऐसे कोई वाकया नहीं है। एवं गाय भागी थी, गाय मरखनी गाय वाली सुन के वजदानी कैफियत वाली गाय, न जाने सिलसिले वाली गाय थी। आपने कभी नहीं सुना होगा ये। आपने कभी नहीं सुना, ये चीज लाते ही इनमें है। इजाफा हो रहा है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इजाफा होगा। सुनती थी भाई, फैसल भाई कवाली। वाली पर वो, और अब्दुल्ला भाई ने तो कहा भाई मेरा नाम नहीं ले लेना कहीं, वो वैसे ही वो हो जाती है। उन्होंने कह दिया था ना कि बाज़ौक थी ना। बाज़ौक थी, बाज़ौक थी। बिल्कुल भाई, माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वाक़यात जो हैं, ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगियों के मुख्तलिफ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बाद में भी कभी हम सोचें तो हमें हैरानगी होती है, बल्कि खुशी भी होती है कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया और इस तरह कैसे हो गया। तो ये भी मुझे हमारे वली शब्बीर, जब मंडी जाना होता है तो लात वात पड़ी है कभी? ईमानदारी से बताना, शर्माने की बात नहीं है, खुदा की कसम। पता है क्योंकि बुरी बात होती है किसी चीज़ को छुपाना। लात पड़ी हो तो ईमानदारी से बता दो, पड़ी है रईस भाई लात बड़ी ज़ोर से, मैं तो उसके बाद सुजुकी में चढ़ के नहीं गया दोबारा लटक के। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कभी, हुआ होता तो मैं जरूर तस्करा कर बकरे ने सींग मारा हो? नहीं, कोशिश तो करते हैं, जब मंडी में जाते हैं हम तो बच बचा के चले। बच बचा के चलना पड़ता है। चूंकि आप तो उसकी फूंक से उड़ जाएंगे, आपका तो वजूद माशाल्लाह इतना ऐसा हो सकता है, क्योंकि जाहिर है वो तो जानवर है भाई, कुर्बानी का फरबा जानवर होता है, तो वो तो नहीं जानवर छोड़ेगा। होता है ना। हाँ, तो जाहिर है आपको, आप जैसा स्मार्ट सा बच्चा हो गया, चलो साइड हो जाओ। लात मार के साइड कर। सही नहीं, वो तो दुम से भी आपका काम कर देगी, लात मारना तो बहुत दूर की बात है। हमारे दानियल शेख कुछ कहना चाहेंगे अपने वाकयात में से? मुझे ऐसा लग रहा है कि दानियल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? भी मेरे पास कोई वाकया, कोई ऐसा यादगार वाकया तो नहीं है, बस मैं इन्हीं के वाकयात में से कोई वाकयात निकाल लेता हूँ। हाँ हाँ, या कोई बात निकाल लेता हूँ बस मेरे पास अब। लेकिन बस ये है कि
बना ले, कोई वाकया बना ले, आप बना ले। ईद की मुबारकबाद। भाई हमने जो है ना वो सीनियर नाथ खानों के साथ भी माशाल्लाह प्रोग्राम में बैठने का एजाज हासिल हुआ है, तो उनसे भी वाकयात सुने और बकरा ईद के हवाले से वो भी, तो किसी ने भी इस तरह का वाकया नहीं सुना है कि गाय वजद में आ गई। वजह क्या हो सकती है इसकी? वजह इसकी हो सकती है कि भाई अच्छे नाथ खाते नहीं, वो अच्छे नहीं, बात ये है कि इन्होंने बड़ा बाज़ौक़ अंदाज में उसको। नहीं, मैं वसीम भाई को नहीं कह रहा, वो वसीम भाई अच्छा भाई, अच्छा भाई, वसीम भाई और फैसल भाई से नहीं कह रहा। अपनी पता क्या हुआ, उसकी भी मैं है। आपको बताऊं, सुने क्या नाम है इनका? इमरान मदूद। तो उन्होंने जैसे मैंने दानियल को देखा है ना, कह रहे मैंने वसीम भाई को नहीं। अच्छा, अपनी जान आपसे थोड़ा एक बचाई। एहतराम वाला मामला भी है ना सीनियर अच्छा, में आप यार, सब अपनी अपनी तरफ बड़ा से प्यार करते एक एक लाइन का ईद की मुबारकबाद का पैगाम हमारे नाजरीन को कैमरे पर जरूर दे दें। बिस्मिल्लाह। अली शब्बीर। उस पैगाम यही होगा कि खुश रहें और खुशियाँ बांटें ईद के मौके पर। खुश रहें और खुशियाँ बांटें ईद के मौके पर। बस एक मुख्तसर पैगाम है कि एक जो मफरूज़ा है ना कि ईद हमारी कहाँ है, ये तो बच्चों की ईद है, हाँ। हमें क्या है, रात भर थक के सुबह सो जाते हैं। ये हम मुसलमानों का एक बहुत अहम त्यौहार है, ये अल्लाह की तरफ से दी गई चीज़ है। तो अगर किसी अहम शख्सियत की जानिब से कोई चीज़ मिलती है ना, हम उसकी बड़ी कदर करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये तोहफा हमें फलां ने दिया है। तो ये खालिक कायनात की जानिब से ये चीज़ हमें दी गई है, हमें इसका उसी कदर एहतराम करना चाहिए और अपनी खुशियों में सबसे बढ़कर ईद की खुशियाँ मनानी बिल्कुल। चाहिए। कारी साहब। बस मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना मुख्तलिफ उन्वानात के ज़रिए बंदे को अपने करीब चाहते हैं कि मेरे करीब हो। वाह। तो ये कुर्बानी का मौका, ये हमें अल्लाह यही सबक देता है कि हम अपने नफ्स के ऊपर और अपनी जो है दिली ख्वाहिशें जो है वो अल्लाह के हुक्म के आगे उसको कुर्बान करें और अल्लाह का हुक्म सबसे पहले इसको पूरा करें। बहुत अच्छी और बात। अल्लाह के यहाँ जो है वो तकवा पूछता है, ला यनालल्लाहु लुहूमुहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ये कुरान पाक की आयत, इसका मफ़हूम मैं बयान कर रहा हूँ बिल्कुल कि अल्लाह के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुंचता है, नियत पहुंचती है, नियत पहुँचती है और तुम्हारा तकवा पहुंचाता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बिल्कुल। सुमैर क्या कहेंगे? ये कहूँगा कि बस अपनों का ख्याल रखें और उन लोगों का ख्याल ज़्यादा रखें जो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं, क्योंकि अल्लाह ने माशाल्लाह ये सादत आपको दी है कुर्बानी की, तो आप उनका भी ख्याल रखें जिनको इंतज़ार है इस चीज़ का, उनको ज़रूर याद रखें इसी। ठीक है। वसीम क्या कहेंगे? हम नाजरीन को ईद की मुबारकबाद देनी है, किन अल्फाज में देंगे अगर आपको देनी हो तो? तमाम देखने वालों को ईद की बहुत मुबारक। तमाम देखने वालों को ईद की बहुत मुबारकबाद। दानियाल शेख क्या कहेंगे? रईस भाई बस हमें चाहिए कि इस ईद जानवर जब हम कुर्बान करें। अब डॉक्टर साहब ने खुद कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, डॉक्टर साहब ने खुद कहा है। डॉक्टर साहब फिर देख लें, फिर अल्लाह नहीं है, देख लें, आपके पास कंटेंट खत्म होता जा रहा है ना, तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। आगे भी बहुत प्रोग्राम होने हैं, आगे भी फिर इंशाल्लाह इसमें एक अच्छा सा पैगाम दे दें, चले छोड़े। नहीं, वो खैर सगाली का पैगाम दे रहे हैं, अब खत्म हो गया, अब मैं ईद का पैगाम देकर जा रहा हूं। अब अगला सेगमेंट नहीं है, बस यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं, हमारे चिट चैट खत्म हो रही है। जी बिस्मिल्लाह। बस हमें चाहिए कि हम इस ईद पर जो है जब जानवर कुर्बान करें तो हम अपने अंदर से नफरतों को भी कुर्बान कर दें, नेगेटिविटी को कुर्बान कर दें, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात होगी। शानदार पैगाम, बहुत शानदार पैगाम। मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी क्या कहेंगे? खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये ईद इसार कहते हैं इसे। दूसरों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात से कोशिश करें कि दूसरों के लिए आप नफ़ा बख्श साबित हों और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेहतरीन उम्मती की हैसियत से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएं। बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी तमाम की आमद का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। कारी मोहम्मद सलमान मेमन साहब, डॉक्टर सैयद इमरान मवदूद साहब और जनाब अली शब्बीर, मोहम्मद फैसल हसन नक्शबंदी, मोहम्मद वसी, मास्टर सुमैर और दानियाल शेख, और इनसे पहले जितने मेहमान हमारे पास आए, अल्लामा लियाकत हुसैन अज़हरी साहब और जनाब अब्दुल्ला नियाज़ी साहब, शाहिद मसरूर साहब और अली अदर चौहान, और जितने लोग हमारे साथ शामिल रहेंगे, आपको मेरी जानिब से सबसे पहले हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, चेयरमैन ARY QTV, ARY फैमिली की जानिब से, ARY QTV की जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से, हमारे अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब, बिलाल मेमन साहब और तमाम की जानिब से आप सबको ईद की दिली ईद मुबारकबाद। अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको नसीब फरमाए। ये एक रिवायती ईद के तौर पर ना मनाएं कि जनाब अब तो लोग बाहर होंगे, हम घर पर आराम कर लें। ज़्यादातर देखा ये गया है कि ईद कैसे गुजरी,
सोकर गुजरी। तो ये कोई आपने हक अदा नहीं किया अपने मुसलमान होने का। ईद का होती है, थकन भी होती है, इंसान जाहिर है कि बहुत ज़्यादा अंडर रेस्ट भी हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ईद का मौका खुशियों का मौका होता है, दूसरों से गले मिलकर गिले मिटाने का मौका होता है, गिले शिकवे मिटाने का मौका होता है, मोहब्बतें बांटने का मौका होता है, तहाइफ देने का मौका होता है। और जब ईद कुर्बा आ जाए तो ईद ईसार है, ईद कुर्बा है। इस पर तो वैसे ही हमें दर्स दिया गया है कि जो आपको अल्लाह ने मयस्सर किया है, यानी कि गोश्त की सूरत में जो भी आपको अल्लाह, उसको तकसीम करे लोगों तक, वहाँ तक पहुँचाएँ जहाँ तक लोगों की पहुँच नहीं है। यानी कि उन लोगों को तलाश करें, उन ख़ानदानों को कि जहाँ पर साल भर गोश्त नहीं बनता, साल भर जो तरसते हैं साल भर। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो लोग वाक़तन मटन नहीं खाते सारा साल, लेकिन ईद पर उन्हें इंतज़ार होता है। तो हमारे यहाँ शॉपर देखे जाते हैं, बड़े शॉपर में जो है बड़ा गोश्त दे दें, छोटा शॉपर में छोटा गोश्त दिया जाए। तो ये तकसीम जो है ना आप अपने तौर पर ना करें। कोशिश करें कि अल्लाह की रज़ा की खातिर, उसकी खुशनुदी की खातिर उन लोगों तक ये गोश्त पहुँचा दें। गोश्त नेमत है आजकल, चूँकि आज मयस्सर नहीं है हर फर्द को, और मुतवस्सित तबके को भी अगर आप देखें तो उसकी भी इतनी पहुंच नहीं है कि उसकी भी इतनी नहीं इस वक्त हैसियत कि वो जानवर, बड़ा जानवर जो है कुर्बान कर सके। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, आप में मज़ीद अल्लाह ताला आपके जानो माल में, इज़्ज़त और अबरू में बरकतें अता फरमाए कि अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है। तो आप गोश्त तकसीम करें, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो वाक़तन मुस्तहक़ हैं। ईद की खुशियाँ बाँटें, ईद पर मोहब्बतों का इजहार करें, नफ़रतें, अगर किसी से कोई गिला शिकवा भी है तो उसे ईद का दिन समझ के गले लगाकर उसे कहे भाई मैंने माफ़ कर दिया, और आप भी मुझे माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा की खातिर। अल्लाह की बारगाह में आपका ये अमल बहुत ज़्यादा मकबूल होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपसे राज़ी भी होगा। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।